हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वह है द्विघात समीकरण। लेकिन द्विघात समीकरण शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहते हैं, जिसमें आप सभी लोग चर के बारे में जानते हैं, अचर के बारे में जानते हैं, बीजीय व्यंजक के बारे में जानते हैं। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं। जैसे चर राशि यानी वेरिएबल क्वांटिटी है, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि एक ऐसा गणितीय संकेत जिसका मान एक निश्चित शर्त और नियम के तहत बदले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, चर राशि के बारे में है कि हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला जो है ना आपका, जैसे एन ओ पी डॉट डॉट कहां तक, जेड तक, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के लास्ट 13 लेटर यानी 13 अक्षरों के द्वारा चर राशि को सूचित किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो ग्रीक वर्ड है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ईटीसी, ठीक है, इसके द्वारा भी क्या होता है कि जनरली, ध्यान रखिएगा, हम प्रायः की बात कर रहे हैं, प्रायः चर राशि को सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपका वो है अचर। ये तो चर थी, अब हम बात करते हैं अचर पर। अचर राशि कैसे है, क्या है भाई, तो कहता है एक ऐसा गणितीय संकेत जिसका मान एक निश्चित शर्त और नियम के तहत नहीं बदले, उसको हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है, तो चर अचर हो गया। अब हम बीजीय व्यंजक की बात करते हैं, तो उससे पहले थोड़ा संक्रिया बात कर लेते हैं। ठीक है, संक्रिया यानी ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन, संक्रिया, ऑपरेशन क्या होता है, तो संक्रिया जो है वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संख्या में परिवर्तन किया जाता है या करने का प्रयास किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, संक्रिया, जिसमें जनरली हम लोग पढ़े क्या क्या, तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हम दूसरा पॉइंट लाते हैं, वह है बहुपद। ये क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, सॉरी, पहले बहुपद बाद में, पहले बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, तो बीजीय व्यंजक में कहा जाता है अचर या अचरों, चर या चरों, यानी एक अचर को लीजिए आप या एक से ज्यादा को लीजिए। ठीक है, इसलिए हम वर्ड यूज किए चर, अचर या अचरों। इसी तरह एक चर राशि को लीजिए या एक से अधिक चर राशि को लीजिए। फिर संक्रियाओं होता है, यानी आप एक ऑपरेशन यूज कीजिए, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या सारा यूज कीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये कहता है कि चर या चरों, अचर या अचरों के साथ कोई भी संक्रिया करने पर हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए 7x³ प्लस 7y प्लस 9x² etc। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये हमने जो बनाया है यहाँ पे, यह बीजीय व्यंजक, यह क्या है, बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक का ही एक हिस्सा है, यानी पार्ट्स है, वो कौन है, बहुपद, वो है बहुपद। तो बहुपद किसको कहते हैं, तो बहुपद कहते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो, यानी होल नंबर, या हम लोग उसको दूसरे भाषा में बोलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक, तो वैसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद। अब सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि हमें इस बहुपद जाने के लिए क्या करना होगा, तो चर राशि का घात देखना होगा कि घात कैसा है, पूर्ण संख्या है या फिर ये और ऋणात्मक पूर्णांक है या नहीं है, ये देखना। अब आइए पहले आप ये सीखिए कि हम घात कैसे देखते हैं, हम कैसे जानेंगे इसका घात कितना है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी चर राशि का घात देखना हो, चर राशि जो है हमेशा वह अंश के रूप में होना चाहिए, यानी नीचे नहीं रहना चाहिए, हमेशा ऊपर। अगर बाय द वे कभी नीचे है भी तो आप उसको ऊपर ले जाइए, नीचे मत रखिए। तो देखिए यहां से अगर कोई पूछेगा x का घात कितना है, तो क्या बोलिएगा, 1, सही ना। फिर x पर पावर ले लीजिए 5, आपसे कोई पूछ देगा इस पे घात कितना है x का, तो क्या बोलिएगा, 5। लेकिन यदि आपको कोई कहे x1/x⁷, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई कहे कि 1/x⁷ इसका घात क्या है, तब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जानना आपको कि घात हम हमेशा क्या करते हैं,
अंश के रूप में रखते हैं तो पहले जो नीचे है उसको उठाकर हम लोग ऊपर ले जाएंगे। और हम सभी को पता है कि क्या यदि किसी भी चीज का पावर नीचे में अगर प्लस रहे ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाता है वो माइनस, नहीं, और माइनस रहेगा तो प्लस। तो ये क्या प्लस है ना, तो ऊपर ले जाइए क्या होगा x पर पावर -7, इसका घात कितना हो जाएगा बताइए -7। तो ये तो था चर राशि का घात, यानी आप चर राशि का घात कैसे देखिएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी समीकरण में या बीजीय व्यंजक में, ठीक है, चाहे वो समीकरण हो चाहे बीजीय व्यंजक हो चाहे बहुपद, बीजीय व्यंजक का हिस्सा है कौन कौन, बहुपद, ठीक। और समीकरण में तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी आपको बताते हैं कि पद की गिनती कैसे की जाती है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी टर्म में आपको पद कैसे गिनिएगा। देखिए पद की गिनती, तो पद की गिनती में क्या होता है कि प्लस और माइनस की संख्या, ठीक है, यानी किसी भी पद, किसी भी बीजीय व्यंजक में कितना पद है ये आप कैसे जानिएगा, तो उसमें प्लस और माइनस साइन देख लीजिए। जैसे देखिए मान लिया हम आपको लिख के दिए 7x³ -7x² प्लस 3x प्लस 8, ठीक है, ये दे दिए हम आपको। और आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ भाई कि इसमें कितने पद हैं, ठीक है, तो आपको क्या गिनना है, तो पद गिनना नहीं बल्कि आपको साइन गिनना है। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है ना, यहाँ पे तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर प्लस, तो गिनती करते हैं 1 2 3 4, तो कितने प्लस माइनस साइन मिलके हुए 4 ना, यानी इसमें कितने पद हैं, तो 4 पद हैं। यानी कभी भी आपको बीजीय व्यंजक में पद गिनना पड़े तो आप उसका प्लस माइनस साइन गिन लीजिए। जैसे आप प्लस माइनस साइन गिन लीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि पद कितना है। अब हम बात कर रहे हैं, वो था बहुपद का, तो आइए हम बहुपद पे चर्चा करते हैं कि बहुपद किसको कहते हैं। तो बहुपद का मतलब होता है कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात क्या हो, तो पूर्ण संख्या हो या फिर और ऋणात्मक पूर्णांक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 7x² प्लस 3x प्लस 8, यह बहुपद है या नहीं है, ये कैसे जानेंगे हम, तो आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं है ना x पावर, तो इसका मतलब x पावर 0 हुआ, यानी अगर x है ही नहीं वहां पे, आपको दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब पावर 0 है। क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी संख्या पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है 2 है। तो गौर कीजिए 0 1 2 ये सब पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह बहुपद है। अब जरा गौर कीजिए, अगर आपको कोई दे दे ऐसे 3x² प्लस 7/(x⁻³ प्लस 8, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, पावर देखिएगा, तो ये देखते हैं यहाँ x पावर कितना है 2, यहाँ कितना है -3, यहाँ 0, तो आप सोचिएगा अरे ये तो बहुपद है या नहीं। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर 0 है जो पूर्ण संख्या है, सॉरी 2 है जो पूर्ण संख्या है, यहाँ पे 0 है जो भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ -3 पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप भूल रहे हैं, हम आपको क्या बोले, पावर वेरिएबल का हमेशा आप ऊपर गिनो नीचे नहीं, तो पहले इसको आपको बदलना होगा। तो बदलिए 3x², क्या किया जाता है, जो नीचे रहता है उसको उठा के ऊपर ले जाते, ले जाइए, तो 7x³ प्लस 8, इसका मतलब हुआ यह बहुपद है। और देखिए आप, जैसे मान लीजिए कोई दे दिया आपको 7√7x³ प्लस 9x² प्लस 9x प्लस 7, ठीक है, ये दे दिया आपसे। और अब आपसे पूछेगा वो क्या ये बहुपद है, जरा ध्यान दीजिए, x पावर कितना है 3, यहाँ x पावर कितना है 2, यहाँ x पावर कितना है 1, यहाँ पे 0, यह बहुपद है क्योंकि आपको मतलब केवल चर राशि से है। फिर ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई दे दे 6x प्लस 8√x और प्लस 9, आपसे पूछेगा क्या यह बहुपद है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। 6x प्लस 8, रूट का मतलब हम सबको पता है कि इसका पावर कितना होता है 1/2 होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ x का पावर कितना 1, यहाँ पे कितना 1/2 और यहाँ कितना 0, तो ये सही करता है, ये सही करता है, इसको दिक्कत कौन देता है, तो 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसी के कारण
यह द्विघात बहुपद नहीं कहलाता है। फिर आइए और देखते हैं। अगर आपको कोई बोल देगा क्या भाई x प्लस 1/x बहुपद है, तो आप क्या कीजिएगा, गिनिएगा यहाँ, अरे x का पावर यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमको लगे ये बहुपद है, लेकिन नहीं, ये बहुपद नहीं। क्यों? क्योंकि पावर आप हमेशा अंश में गिनते हैं, जिसको ऊपर ले जाइए, यानी -1, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए ये आपको जानना है कि द्विघात बहुपद में कौन, ये दिए गए बीजीय व्यंजक में कौन द्विघात बहुपद है और कौन द्विघात बहुपद नहीं। अब आइए आपसे हम चर्चा करते हैं किस पर, तो ये बहुपद के घात पर। किस पर? बहुपद के घात पर। अब आइए बहुपद का घात क्या वो जानते हैं, ठीक है। बहुपद के घात के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो बहुपद का घात किसको कहते हैं? तो कहता है यदि कोई भी आपके पास बहुपद है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा पहले कि बहुपद का घात किसको कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा तो जो बहुपद आपको दिया गया है, आप उसमें क्या करिए, वेरिएबल का पावर देखिए। यहाँ x का पावर कितना है, 0, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना है 2 ना। तो ये कहता है कि दिए गए बहुपद में चर राशि का जो महत्तम घात होगा, महत्तम मतलब सबसे ज्यादा वाला, यानी यहाँ 0, 1, 2 में सबसे ज्यादा कौन है, 2 ना। तो कहता है किसी भी बहुपद में जो महत्तम घात होगा चर राशि का, तो उसी घात को हम लोग उस बहुपद का घात कर देंगे। यानी इस बहुपद का घात कितना है, तो बहुपद का घात होगा 2। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुपद का घात कितना होगा, तो 2 होगा, ठीक है। तो चलिए इतना हम आपको बताएं, फिर इस पे थोड़ा बाद में आएंगे। अब आते हैं हम लोग ये द्विघात समीकरण। तो समीकरण पहले जानिए आप कि समीकरण क्या है। तो कहता है किसी भी बीजीय व्यंजक को, किसी भी बीजीय व्यंजक को, चाहे वो बहुपद हो या ना हो, किसी भी बीजीय व्यंजक को यदि आप बराबर साइन के साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, अगर आप 3x + 7y = लिख देते हैं 3, तो ये इसमें क्या किए ना, आप इक्वल साइन लगा दिए ना, और ये द्विपक्षीय व्यंजक हो गया। एक को हम बोलते हैं LHS, दूसरे बोलते हैं RHS। तो यानी यदि कोई बीजीय व्यंजक में हम उसको अगर हम बराबर चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं तो वह क्या कहलाता है, कहलाता है समीकरण, वह समीकरण कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा फिर से कि किसी भी बीजीय व्यंजक को यदि बराबर चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब उसके बाद आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसको कहेंगे, तो समझ में आपको आ ही गया होगा ना, कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात कितना हो, 2, वह LHS में और RHS दोनों में, दोनों तो देखना है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। वो भी किस फॉर्म में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये नहीं कि भाई ऐसा नहीं कि तो हम गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपको को लीजिए यहाँ पे 7x² + 3x + 8 = मान लीजिए 12 लिख दिया। तो आपको ये ब्रेन में रखना होगा हमेशा कि अगर आपको नॉर्मल अच्छे से चेक करना है, इक्वल में 0 रखना सीख लीजिए, बहुत फायदा होगा। देखिए 7x² + 3x + 8 - 12 = 0, और 7x² + 3x - 4 = 0। देखिए यहाँ x का पावर कितना है, 2, यहाँ कितना 1, यहाँ पे 0। यानी ऐसा समीकरण जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड में चर राशि का महत्तम घात कितना हो, 2 हो, तब हम उसको कहते हैं द्विघात समीकरण। अब जनरली क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते हैं भाई अगर हम द्विघात बहुपद में बराबर का साइन दे दिए तो वह समीकरण हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो बहुपद नहीं है वह समीकरण नहीं होगा। प्रत्येक बहुपद में यदि बराबर लगा दीजिएगा तो वह समीकरण होगा, ये सत्य है। लेकिन जो बहुपद नहीं है वह भी समीकरण होता है। जैसे देखिए, आप x + 1/x को देखिए, x + 1/x, ये देखिए बहुपद नहीं है ना, लेकिन यदि आप इसको बराबर चिन्ह के साथ जोड़ दीजिए तो देखिए यह समीकरण हो जाएगा। ध्यान दीजिए, x + 1/x बराबर मान लीजिए 7 दे दिए,
अब आप कहिएगा कि x का पावर तो हम भाई नीचे गिनते ही नहीं, बिल्कुल मत गिनिए। आइए, और x मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पे, x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर +1 इक्वल टू 7, यानी एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 7x। इधर ले आइए उठा के, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए संयोग कैसा है ना कि यह द्विघात समीकरण मिल गया, तो ये जरूरी नहीं कि जो बहुपद है वही समीकरण होगा, जो बहुपद नहीं है वह भी समीकरण होता है। तो ये था। अब आइए, अभी हम आपको पहले द्विघात समीकरण लिखते हैं, ठीक है। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 2, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे देख 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, या फिर अभी हम जैसा देखे थे 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू 9 दे दिए, यह भी द्विघात समीकरण होगा। यानी ऐसा कोई समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 2 हो, तब उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण, ये हुआ मेरा पॉइंट। पढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण में मूल किसको कहते हैं, द्विघात समीकरण में मूल किसको कहते हैं। लेकिन यह जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि हम लोग द्विघात बहुपद में शून्यक पढ़े थे, याद है आपको, हम लोग द्विघात बहुपद में शून्यक पढ़े थे। तो शून्यक किसको कहते हैं, तो चर राशि का ऐसा मान, चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, यानी उसमें अगर हम वेरिएबल का वैल्यू रखें तो 0 के बराबर हो जाए, तब हम उसको कहते हैं बहुपद का शून्य। लेकिन यहां पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का मूल, यानी रूट, वहां था जीरोज। मूल किसको कहते हैं, तो कहता है चर का ऐसा मान जो समीकरण को सेटिस्फाई कर दे, यानी संतुष्ट कर दे। अब संतुष्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम LHS में वैल्यू रखें, अगर वेरिएबल रहेगा वहां, तब यदि हम LHS में वैल्यू रखें हमको RHS मिल जाए, और यदि RHS में रखें, अगर वहां वेरिएबल है तब, यदि हम RHS में रखें हमें LHS मिल जाए, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होना चाहिए उस वेरिएबल के वैल्यू से, तब हम उसको कहते हैं उस द्विघात या उस समीकरण का मूल। ध्यान दीजिएगा, बहुपद का शून्यक होता है जबकि समीकरण का मूल होता है। इस क्लास में हम केवल द्विघात समीकरण तक रहते हैं, और आइए आज कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, फिर कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए पहला सवाल जो है, देखिए आज का पहला सवाल जो है वो क्या, सो ध्यान दीजिएगा। तो पहला है कि आपको चेक करके बताना है कि दिया गया समीकरण जो है वह आपका ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये आपको बताना है चेक करके। देखिए ये प्रॉब्लम है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। आपको बताना है कि ये जो दिया गया बोर्ड पर है, यानी जो सवाल है आपका, वह द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब द्विघात समीकरण अगर चेक करना तो हम क्या कहते हैं आपको कि पहले आप उसका जो है ना सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी सरलीकरण कीजिए। तो पहले आइए करते हैं, तो देखिए क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये पहला टर्म क्या है x, तो x बारी बारी सबके साथ गुना होगा, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 लिखिए।
फिर -2 था तो -2x प्लस 1। इसी ढंग से x क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1x प्लस 3। ठीक है, अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए प्लस प्लस प्लस, ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो लिखिए प्लस 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 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 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 x इंटू 1 यानी x इंटू 1 यानी कितना x, फिर देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस ना, तो माइनस यहाँ 2 इंटू एक्स यानी 2x, यहाँ हो गया 2 इंटू एक्स कितना 2x, फिर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए प्लस प्लस प्लस, ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 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 x इंटू 3 तो 3x, फिर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स क्या होगा आपका x, फिर प्लस माइनस माइनस 3। ध्यान दीजिए एक बार और फिर से, ये x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3 है। ठीक है, क्या किया हम x को मल्टीप्लाई किए सबके साथ, पहले यहाँ दोनों है ना बार बार सबके साथ होगा, तो पहले x मल्टीप्लाई हुआ, देखिए x मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ x प्लस 1 के साथ, फिर यहाँ माइनस था तो क्या दिए -2 है तो 2 लिखिए, प्लस रहता तो प्लस लिखते। अब देखिए -2 लीजिए, यहाँ क्या है x प्लस 1 लीजिए, फिर यहाँ देखिए x मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ x प्लस 3 के साथ, देखिए x इंटू एक्स प्लस 3, फिर -1 है तो -1 भी मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ x प्लस 3 के साथ, तो -1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप सभी को पता है ना कि लाइक टर्म हम लोग ध्यान देते हैं, देखिए यहाँ x प्लस में 2x माइनस में दोनों जैसा है ना, तो यदि दो नंबर का साइन डिफर हो अलग अलग हो तो हम घटाते हैं, हटा दीजिए 2x में एक x गया तो बचा x। अब बोलिए माइनस बड़ा या प्लस बड़ा, माइनस ना, तो यहाँ पे माइनस और -2, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 3x बड़ा है और x छोटा है तो घटेगा, तो आएगा कितना +2x माइनस 3। आप सबको एक तरफ ट्रांसफर कीजिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, ये प्लस क्या होगा माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया, x माइनस है 2x माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3x, ये देखिए -2 ये +1 सॉरी +3 तो 1 इक्वल टू 0, माइनस हटा दीजिए कॉमन करके तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब आप सिंपलीफाई कर लेते हैं यानी पूरा आपसे इसको सॉल्व कर लिए, तब क्या करना है सबसे लास्ट में जाके पावर देखना है। ठीक है, तो देखिए x का पावर कितना 1 ना, और फिर यहाँ पे 0, तो 1 है और 0 है, तो इसमें चर राशि का महत्तम घात कितना हुआ 1 ना। यदि चर राशि का महत्तम घात 1 है तब यह एक घातीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण यह नहीं है। हम लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। यानी आपको पहले ध्यान से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है कि द्विघात पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर हम वेरिएबल का पावर देखेंगे कि क्या है द्विघात है या नहीं है। तो चलिए एक सवाल और देखते हैं हम लोग। देखिए एक सवाल है आपका, और x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, इसमें भी आपसे यही पूछा जा रहा है कि यह जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको हम बोले कि सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, जहां तक आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको बताना है कि पावर क्या होगा। आइए देखते हैं। तो यहां देखिए लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है इसमें फॉर्मूला वर्क करेगा, वो कौन सा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ध्यान दीजिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप क्या क्या करना है ना, इसको सॉल्व करना है। देखिए और एक जगह क्या देखिए मेरा यहाँ क्या x, तो होगा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर क्या यहाँ पे b, तो देखिए वहां -2a, a कितना x और b कितना 2। ठीक है,
फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या होगा आपका, तो 2x माइनस 3, फिर आगे बढ़ाइए इसको, और एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 एक्स प्लस 4 प्लस 1 2x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर। अब इधर इसको क्या कीजिए ना, अब इधर लाइए देखिए, तो 4x 4 प्लस 1 कितना होगा 5, इधर लाइए इसको, तो माइनस 2x प्लस जो उधर इधर क्या हो जाएगा माइनस, फिर इधर ले आइए इसको भी, तो 3 इक्वल्स टू कितना 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर चुके हैं, अब क्या करना है, ध्यान से पावर देखना है। देखिए यहाँ x का पावर कितना है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यानी सबसे बड़ा पावर कितना है 2 ना, सबसे ज्यादा बड़ा पावर कौन है 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है, यानी आपको बस यही ध्यान से करना है, पहले सॉल्व करो फिर चेक करो कि द्विघात है या नहीं। मैं आपको और बता रहा प्रॉब्लम, एक सवाल है देखिए, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब आपको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब आप सोचिएगा यहाँ पे x का पावर तो 3 है, तो द्विघात कैसे होगा, नहीं, कभी भी आपको ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको बिना सॉल्व करे नहीं बताना है कि वो क्या है, पहले आप नहीं कर सकते हैं, पहले आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए तो देखिए, ये है x प्लस 2 का होल क्यूब, और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, वो था क्या, तो a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, पढ़े ना हम लोग। a प्लस b का होल क्यूब क्या पढ़े हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसका हम लोग इसमें यूज करेंगे। आइए, एक जगह x है तो क्या हुआ x क्यूब प्लस 3b, एक जगह देखिए यहाँ वहां पे, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए 3a स्क्वायर b लगाइए, तो 3x स्क्वायर इंटू 2 फिर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर फिर प्लस 2 पर पावर क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 4। अब ध्यान दीजिए आगे, और x क्यूब प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर फिर प्लस, देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर कितना 4 ना होगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा, यहाँ कीजिए 2 2 2 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार होगा ना, तो कितना 8 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, सबको ट्रांसफर किया जाए, और एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए एक्स क्यूब प्लस माइनस में, यहाँ एक्स क्यूब प्लस में, दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका बचा कितना 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, अब सब में 6 कॉमन है, हटा भी सकते हैं नहीं हटा सकते। देखिए फिर से पहले समझ लीजिएगा प्रॉब्लम को, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 था ना, तो हम a प्लस b का होल क्यूब जानते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी यहाँ पर मेरा a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो फॉर्मूला का था a क्यूब, तो हम लिखे x क्यूब प्लस फॉर्मूला बोलता है 3a स्क्वायर b, तो हम लिखे प्लस 3a स्क्वायर b, a की जगह x और b की जगह 2, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, देखिए b एक जगह x b की जगह 2, फिर लिखे प्लस b क्यूब, तो b तो मेरा 2 था, तो 2 का क्यूब किए हम, और बराबर क्या दिए x क्यूब माइनस 4। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए एक्स क्यूब, यहाँ एक्स तो एक्स, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, फिर देखो यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4 ना, तो 4 दिया ही 12x फिर प्लस 8 हो गया आपका, इक्वल्स में क्या है एक्स क्यूब माइनस 4। अब सबको ट्रांसफर किए हम, और जो कैंसिल हुआ कर दिए। अब आइए वेरिएबल का पावर देखिए, ठीक है, x का पावर कितना 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ 0 है, तो मैक्सिमम पावर कितना होगा 2 ना,
इसका मतलब कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। आइए और देखते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं, वो कैसा, ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका एक प्रॉब्लम है। अब आपको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, वहां पर x का पावर कितना है 2 और x का पावर कितना है 1/2 और यहाँ पे 0। हम लोग बताए थे शुरू में ही, आपको हम बताए थे कि यदि वह सिंपल फॉर्म में है तब तो ठीक है, नहीं है तो पहले आप लाओ उसको। अब आप बताओ कि 1/2 यानी जिसको आप स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट किसका अपोजिट है? स्क्वायर का ना, पक्का ना। ये जिसको आप वर्गमूल बोलते हैं, तो वर्गमूल किसका उल्टा है? वर्ग का। उसी प्रकार से घनमूल यानी क्यूब रूट किसका उल्टा है? घन का यानी क्यूब का। तो इसको सिंपल करने के लिए अगर स्क्वायर रूट है तो आप होल स्क्वायर कर दीजिए, यदि क्यूब रूट है तो पावर 3 कर दीजिए, यदि फोर्थ रूट है तब पावर 4 कीजिए, यदि फिफ्थ रूट रहेगा तो पावर 5 कर दीजिएगा। तो यहां पे जो देख रहे हैं ना मेरा वेरिएबल, उस पर पावर 1/2 है और उसको नॉर्मल करने के लिए हमको क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम उस पर उसका वर्ग कर देंगे। हम जैसे वर्ग करेंगे उसका पावर सिंपल हो जाएगा। यानी द्विघात समीकरण में इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें वेरिएबल का पावर वह पूर्ण संख्या चाहिए। अगर है तो ठीक, वरना बना लीजिए, चाहे उसके लिए जो करना पड़े आपको। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। देखिए, और 2x स्क्वायर प्लस 5 3 रूट एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर 3 रूट एक्स होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, a की जगह 2x स्क्वायर, b की जगह 5 लगाइए। देखिए क्या होगा? 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 और रूट x का स्क्वायर क्या? x। अब बढ़िया गए यहाँ, देखिए 4x पर पावर 4 प्लस 2 दूनी 4 पचे 20 x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 9x इक्वल टू 0। अब इसको बढ़ाइए और आगे अभी, तो यहां से हो गया आपका 4x पर पावर 4 प्लस 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो इसमें चार राशि घात कितना देखिए जरा, तो 4 2 1 0, यानी महत्तम घात कितना हो? 4 ना। तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। फिर से ध्यान दीजिए क्या किए, पहले समझ लीजिएगा। चूंकि हमें वेरिएबल पर जो पावर है वह पूर्ण संख्या चाहिए, है तो ठीक, नहीं है तो बना लेंगे। तो इसके लिए क्या किए हम, ये जो 3 रूट एक्स है उसको हम सेपरेट कर लिया, यानी अलग कर लिया। ये जैसे ही अलग हो गया तो हम अगर स्क्वायर रूट है तो वर्ग कर देंगे, यानी वर्गमूल है तो वर्ग कर देंगे, घनमूल रहेगा तो घन कर देंगे। हमें वर्गमूल था तो हम क्या किए? दोनों तरफ वर्ग कर दिए। जैसे ही वर्ग किए इसका होल स्क्वायर हो गया, ये आपका 3 रूट एक्स है। अब हम फॉर्मूला लगाए, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो 9 और रूट एक्स का स्क्वायर तो x। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 x पर पावर 4, 2 दूनी 4 पचे 20 एक्स स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया।
यानी 4x टू पावर 4 प्लस 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। हम क्या देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में ना वो जब हम सिंपल बनाते हैं तो हमें वेरिएबल का जो पावर है ना वो 4 दिख रहा है मैक्सिमम, 2 तो नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अभी हम आपको एक प्रॉब्लम और बताते हैं। देखिए प्रॉब्लम आपका x स्क्वायर प्लस 1x इज इक्वल टू 5। अब आपसे यहाँ पूछता है क्या यह द्विघात समीकरण है, तो जरा देखते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x पावर माइनस 1 बराबर 5 लिख सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर हमको दिखता है कि x का पावर 2 है, यहाँ x पावर माइनस 1 है, माइनस 1 तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो क्या बोले थे अगर है तो ठीक वरना बना लीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ आगे ना बढ़ के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बताइए इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो 1 इंटू एक्स का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है x, नहीं 1 एवं x का एलसीएम आपका कितना होगा x, लिख दिए हम। फिर क्या करते हैं, बारी बारी से इसको डिवाइड करते हैं, किससे, हर से। तो 1 से जब x को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा x, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा x स्क्वायर इंटू x। ठीक है, फिर देखिए x से x में डिवाइड कीजिए क्योंकि इसका हर तो x है ना, एलसीएम कितना है x, इसका हर भी कितना है x, तो भाग लगाएं तो यहाँ कट के कितना मिलेगा 1 ना। जैसे 1 मिला हमको, इस 1 को क्या करेंगे हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। अब बढ़िए यहाँ से आगे, तो ध्यान दीजिए क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 5। तो भेज दीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस 1 5x, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, जब सॉल्व आपका सिंपल हो जाए तब आपको जाके पावर देखना है। ध्यान रखिएगा हमेशा जब तक सॉल्व ना हो पावर मत देखिएगा। अब पावर देखिए, x का पावर कितना 3, x पावर कितना 1 ना, और यहाँ पर 0, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया इसका 3 ना, तो ये त्रिघात समीकरण है, द्विघात नहीं है, इसका पावर कितना है 3 है, तो यह द्विघात बहुपद, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ये भी आपको द्विघात समीकरण नहीं मिला। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम जो है वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो आप मेरे पर छोड़ दीजिए, फिर हम आपको जैसे 2 वाले रैखिक समीकरण में हम आपको सारा प्रॉब्लम समझाए थे वैसे ही हम आपको 2 द्विघात समीकरण में भी सारे प्रॉब्लम को हम आपको सेपरेट कर करके बता देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए।